आस्था के सैलाब में इस वक्त पूरा चार धाम डूबा हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का चार धाम यात्रा में आने का सिलसिला चालू है। इतनी बड़ी संख्या में भक्तों का चार धाम यात्रा में शामिल होना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती हो गई है। 4 दिन के भीतर केदारपुरी में 2.5 लाख लोगों ने पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया है। जो तस्वीरें और वीडियोस चार धाम यात्रा से सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल यहां प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको मामले से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। तो देखा आपने कैसे लोग इतनी बड़ी संख्या में लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी जान को हाथ में लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में मंगलवार को 10,124 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी की छुट्टियों की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा हो सकता है। 10 मई को बाबा केदार के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोले गए थे। इसी दिन केदारनाथ में 29,030 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। 11 मई को 22,599 यात्री केदारनाथ दर्शन को पहुंचे। 12 मई को 23,510 तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। 13 मई को सबसे अधिक 27,360 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे थे। सरकारी प्रवक्ता का दावा है कि केदारनाथ में श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और मंगलमय करने के लिए करीब 1,000 अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा बल अपना योगदान दे रहे हैं। 50-50 लोग इकट्ठे छोड़ रहे हैं तो 2-2 लोग छोड़ो ना, फटाफट जाएंगे, बस ऐसे देखेंगे जाएंगे। क्या है उसमें? पुलिस देखती है और काम वो इकट्ठे छोड़ देंगे ना, एक को दिखता है ना दूसरे को बात दिखती है, कुछ नहीं दिखता। आप देखेंगे 2-2-3 घंटे का जाम लग रहा है। कहीं पे पुलिस प्रशासन नहीं दिख रहा, कहीं पर पीडब्ल्यूडी के लोग नहीं दिख रहे। जिला पंचायत की इतनी बड़ी लापरवाही है कि घोड़े खच्चर का यहाँ पर जो है कोई उनकी जो पार्किंग की व्यवस्था। अब सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर ही उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल, जब श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करा रहे थे तो प्रशासन का ध्यान श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या पर क्यों नहीं गया? दूसरा सवाल, क्या प्रशासन को इस बात की समझ नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में भक्त आएंगे? प्रशासन ने पहले से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई तैयारी क्यों नहीं की थी? आपको बता दें कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में इस बार तीर्थ यात्रियों की संख्या ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंगलवार को गंगा सप्तमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री पहुंचे। यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो पिछले साल 28 मई को सर्वाधिक 12,045 तीर्थयात्री पहुंचे थे, जो पिछले कई सालों से रिकॉर्ड था। इस बार यमुनोत्री में 12,148 तीर्थयात्री ने दर्शन किए। वहीं यहां चिंता की बात यह है कि अब भी यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने का सिलसिला जारी है। यहां प्रशासन ने बैरियर और गेट सिस्टम लागू किया है। प्रशासन के अनुसार दर्शन सुचारू रूप से हो रहे हैं, लेकिन यमुनोत्री की भीड़ गंगोत्री धाम में पहुंचने से दबाव बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि इतनी भारी भीड़ को देखते हुए हिमनद वैज्ञानिक चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करने की बात कही है। उनका कहना है कि मानवीय गतिविधियों को कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना केदार घाटी की जैव विविधता पर असर पड़ेगा। केदार घाटी काफी ऊंचाई पर होने के साथ ही काफी संवेदनशील भी है। डीजीपी अभिनव कुमार कहते हैं कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 2024 में यह आंकड़ा 70 से 75 लाख श्रद्धालुओं तक पहुंच सकता है। इस साल आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को देखते हुए हम अपील करना चाहेंगे, भीड़ को देखते हुए उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हमने यात्रा मार्ग पर अलग अलग बिंदु चिन्हित किए हैं जहां भीड़ का दबाव बढ़ने पर हम श्रद्धालुओं को रोकेंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे के अनुसार चार धाम यात्रा के दौरान अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चार धाम यात्रा को लेकर बैठक हुई। प्रशासन की नजर में ये बात सामने आई है कि जिन यात्रियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो समय से पहले ही यात्रा करने आ रहे हैं। इसकी जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि यात्रियों को जहां रोका जा रहा है वहां पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। साथ ही यात्रियों को मैसेज के जरिए पूरी जानकारी दी जाएगी। मामले को लेकर गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। आज अभी मॉर्निंग में मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में एक पुनः बैठक हुई। मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश थे। हम लोगों ने जो इस मीटिंग में दो तीन चीजें ऑब्जर्व की, तो इसमें एक चीज हमारे प्रकाश में आई कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जब हमारा प्रारंभ हुआ तो उसमें किसी को डेट 20 मई की मिल रही, 21 मई की, 22 मई की, इस तरह से मिल रही है। जैसे जैसे डेट बढ़ती जा रही है, ये फीडबैक आया कि उन लोगों ने भी जिनको 20, 21, 22 की रजिस्ट्रेशन थे, उन्होंने भी यात्रा 11 तारीख से ही प्रारंभ कर दी। तो हमारे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यात्री थे उसके साथ साथ जो ये ऑफलाइन वाले आए, इनकी भी संख्या जुड़ गई, गाड़ियां भी इनके साथ जुड़ गई। ये एक विषय प्रकाश में आया है। इसके लिए आज निर्देश दिए गए हैं कि हमारे जो आरटीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के जो एसडीएम्स हैं और पुलिस, ये रैंडम बेसिस पर और जगह जगह पर इसकी चेकिंग भी करेंगे। चेकिंग इस तरह से करेंगे कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित न हो, क्योंकि ये सिस्टम लागू किया गया है कि अगर एक बस में 32 यात्री सवारी कर रहे हैं तो एक ट्रिप कार्ड जारी होता है और एक ग्रुप लीडर होता है जिसके पास उस 32 यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की स्लिप होती है। वही एक जाकर दिखा देता है। तो ये कहा गया एक बार आप तुरंत देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि जिनको 27, 28 मई या जून का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मिला है वो आज ही की तारीख में लेकर निकल जा रहे हैं। इसकी वजह से भी थोड़ी संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त निश्चित रूप से होल्ड किया जाएगा और जिस बस से गए हैं, जिस टूर ऑपरेटर ने उसको लेकर जा रहा है, उसका परमिट सस्पेंड करने के साथ साथ परमानेंट बेसिस पर उसको डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। बहुत सख्त कार्रवाई होगी इस पर। दूसरा, मुख्य सचिव महोदया की तरफ से भी सभी प्रदेश के जो हमारे मुख्य सचिव होंगे और जो डीजीपी साहब की तरफ से भी जा रहा है कि जो भी यात्री आए, एक एडवाइजरी हर स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट में ये सर्कुलेट करे कि विदाउट रजिस्ट्रेशन मूव न करें। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर कितना ध्यान देता है और आने वाले समय में इसको लेकर क्या एक्शन लिया जाता है। मैं पूजा भारती, न्यूज वॉच इंडिया।